नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर आपको जमुई से दिखाएंगे। दरअसल जमुई में उग्र भीड़ ने 3 बच्चों के बाप और एक बच्चे की मां को रात के अंधेरे में रंगे हाथ पकड़ लिया। दोनों को पेड़ से बांधा और खूब खरी खोटी सुनाई। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब सिर पर चढ़ा प्यार का बुखार, प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, भीड़ ने प्रेमी प्रेमिका को दी सजा। सिर से लटकती जुल्फें और चेहरे पर खिली मुस्कुराहट। ये कोई हीरो नहीं है और न ही यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, बल्कि खंबे से बंधा ये है बेवफा पति सिराज अंसारी, जिस पर प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि घर पर बीवी बच्चों को छोड़कर रातों रात पहुंच गया अपनी प्रेमिका से मिलने, जो खुद भी एक बच्चे की मां है। लेकिन एक दूसरे के प्यार में खोए इस शादीशुदा प्रेमी जोड़े को न तो अपने परिजनों की कोई फिक्र है और न ही अपने हमसफर से बेवफाई की चिंता। तभी तो जब दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे थे तो भीड़ ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और गांव के बीचों बीच खड़े खंबे से बांध दिया। फिर बरपने लगा भीड़ का गुस्सा। कभी गालियों की बौछार होने लगी तो कभी थप्पड़ बरसने लगे और शूटिंग भी खूब हुई। चल फेस ऊपर कर, ऊपर कर, ऊपर कर। ओ भाई फेस ऊपर कीजिए ना थोड़ा। हाँ ऊपर कीजिए थोड़ा सा। हाँ। दोनों प्रेमी प्रेमिका रात भर खंबे से बंधे रहे और सरेआम दोनों की इज्जत नीलाम होती रही। बेवफाई से भड़की भीड़ दोनों का तमाशा बनाती रही, मोबाइल कैमरे पर वीडियो उतारते रहे और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते रहे। लेकिन प्रेमी सिराज अंसारी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिखी। भीड़ की धमकी से भी वो नहीं डरा, बस मुस्कुराता रहा और मोबाइल कैमरे पर खुद की तस्वीर उतरवाता रहा। घर कहाँ को बता, घर बता। उग्र भीड़ ने खंभे से बंधे प्रेमी प्रेमिका की खूब खोज खबर ली। जब गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल जमुई पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर गई है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। वहीं दरभंगा में शराबखोरी लागू कराने वाले पंचायत प्रतिनिधि ही जाम पर जाम छलकाते देखे गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जैसे ही वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। पंचायत सचिव की शराब पार्टी, खुलेआम छलकने लगे जाम। दारू पीकर टुन्न हुए नेताजी। जी हां, ये शराबबंदी वाले बिहार की कड़वी तस्वीर है, जहां लाख बंदिशों के बावजूद खुलेआम जाम पर जाम छलक रहे हैं। शराब से लबालब बोतल से नशे की प्याली तैयार हो रही है और उसे गटक कर नेताजी टुन्न हुए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो सामने आया है मुजफ्फरपुर के हायाघाट प्रखंड से, जहां रुस्तमपुर गांव के इस घर पर नशे की महफिल सजी और पंचायत प्रतिनिधियों ने जमकर पैक पर पैक उड़ाए। कैमरे में नजर आ रहे इस शख्स का नाम है त्रिवेणी यादव, जो चंदनपट्टी पंचायत के सचिव हैं। इनके कंधे पर शराबबंदी की अहम जिम्मेदारी है, लेकिन ये जनाब खुद नशे की घूंट पिए जा रहे हैं। ये देखिए, कुर्सी पर विराजमान पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव सब पर धौंस जमाए जा रहे हैं, तो पीछे खड़े सेवक ने शराब की ढक्कन खोल दी। बरामदे पर स्टील के 4-4 ग्लास सजे हुए हैं, जिस पर बोतल से नशे की धारा बहाई जा रही है। पहली ग्लास, दूसरी ग्लास, तीसरी ग्लास और फिर चौथी ग्लास। जैसे ही मदिरा से लबालब हुई, वैसे ही पंचायत प्रतिनिधि की बाछें खिल गई। सबको एक एक ग्लास थमाई और शुरू हो गया नशाखोरी का तमाशा। जाम पर जाम गटके जा रहे इन चेहरों पर ना तो कोई खौफ नजर आ रहा है और ना ही थोड़ी भी शिकन। जैसे ही हाथ में नशे से लबालब ग्लास हाथ में आई, चारों ने गला तर करने में थोड़ी भी देर नहीं की।
मजे से शराब का नशा, गटका और भिड़ाने लगे कमीशन खोरी की तिकड़म। इन चेहरों को जरा गौर से देख लीजिए। आप ही के वोट से नेताजी के सिर पर पंचायत सचिव का ताज सजा है, हाथ में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की जिम्मेदारी आई है, लेकिन ये नेताजी उस जिम्मेदारी को नशे के साथ घोलकर पिए जा रहे हैं। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। वहीं कोडरमा के परसाबाद रेलवे फाटक पर रात के अंधेरे में खुलेआम नोटों का खेल चलता है। ट्रक ड्राइवर जब तक गेटमैन को नोट नहीं थमाते तब तक दूसरी ओर जाने का रास्ता नहीं मिलता। रात के अंधेरे में काला खेल, नोट दो रास्ता लो। नजराना वाला रेलवे फाटक। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई हुई है तो कोडरमा में खुलेआम नोटों का काला खेल चल रहा है। जी हाँ, ये नजारा है कोडरमा के परसाबाद रेलवे फाटक का, जिसके एक ओर कोडरमा है तो दूसरी ओर नवादा और इसके बीचों बीच से गुजरती है धनबाद गया रेलवे लाइन। जब ट्रेन गुजरती है तो जाहिर है फाटक बंद रहता है और राहगीरों को फाटक खुलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन रात के अंधेरे में जब ट्रैक खाली रहती है तो गेटमैन कुर्सी छोड़कर फाटक के पास खड़े हो जाते हैं। ट्रक के ड्राइवर नोट थमाते हैं, तभी दूसरी ओर जाने का रास्ता मिलता है। परसाबाद रेलवे फाटक में अवैध वसूली का खेल जैसे ही सामने आया, सच्चाई का पता लगाने के लिए रात के अंधेरे में न्यूज़ 18 की टीम चल पड़ी परसाबाद की ओर। ट्रक पर गुप्त कैमरा लगाया। कैमरे से लैस ये ट्रक जैसे ही रेलवे फाटक के करीब पहुंची, गेटमैन ने रास्ता रोक दिया तो मजबूरन ड्राइवर को नोटों की गड्डियों को आगे बढ़ानी पड़ी। गेटमैन के हाथ में जैसे ही नोट पहुंचे वैसे ही इस ट्रक को दूसरी ओर जाने का रास्ता मिल सका। मतलब रेलवे जो परसा फाटक है, कितना पैसा लेता है वहाँ गार्ड? रात का समय है, अभी किसी भी ट्रेन के गुजरने का समय नहीं है, फिर भी परसाबाद रेलवे फाटक का गेट डाउन है। तभी ये ट्रक वहां पहुंचती है, लेकिन इस ट्रक को तब तक दूसरी ओर जाने का रास्ता नहीं मिलता जब तक ट्रक का ड्राइवर पॉकेट से नोट निकालकर गेटमैन को नहीं थमाता। अवैध वसूली का ये खेल न जाने कब से चल रहा है, लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 के कैमरे ने पूरे खेल को कैद किया, वैसे ही आरोपी गेटमैन के पसीने छूटने लगे। अभी जो गाड़ी आ जा रहा है उससे जो पैसा ले रहे हैं, किस बात का पैसा ले रहा है? आप ले रहे हैं? कहाँ कब देखे आप हमको पैसा? हमारे पास है रिकॉर्डिंग। कोई बात हुआ? किस बात के लिए पैसा ले रहे हैं बताइए तो। अरे आप पहले बताइए तो किस बात के लिए ले रहे थे? परसाबाद के रेलवे फाटक में चल रही अवैध वसूली से अब तक ना जाने कितने गेटमैन मालामाल हो गए हैं, तो ना जाने कितने ट्रक ड्राइवर्स को कोडरमा से नवादा की ओर जाने के लिए पॉकेट ढीली करनी पड़ी। न्यूज़ 18 के कैमरे ने तो कड़वी हकीकत सामने ला दी। अब देखना है कि अवैध वसूली से मालामाल हो रहे गेटमैन पर कब गाज गिरती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। वहीं रोहतास के ईंट भट्ठा मजदूर राकेश रंजन के सुरों ने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया है। दिन भर पसीना बहाकर उनके गले से निकले नगमों ने सोशल मीडिया की जनता का दिल जीत लिया। काम ईंट भट्टे में मजदूरी, हुनर कुमार सानू के गानों की हूबहू नकल। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी हाँ, ये है विक्रमगंज के ईंट भट्टा मजदूर राकेश रंजन। सुबह से लेकर शाम तक ईंट ढोते हैं तो पेट भरने के लिए 100-200 रुपए हाथ में आते हैं, लेकिन जब गुनगुनाना शुरू करते हैं तो उन्हें सुनने वालों का तांता लग जाता है। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे।
प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह माने जाने वाले कुमार सानू की हूबहू नकल करने वाला ये ईंट भट्टा मजदूर इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हर तरफ उसी के चर्चे हैं। जिसे देखो वही सासाराम के इस कुमार सानू की गायकी का दीवाना बनता जा रहा है। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। एक मामूली सा ईंट भट्टा मजदूर भला गायकी का उस्ताद कैसे बन गया? वो मुझे गाना सुनना अच्छा लगता था, मैं उसको सुना करता था, अपने आप में ढाला करता था और सुनते सुनते अभ्यास करते करते आज ये है कि मैं आज उनके गीतों को गा पा रहा हूँ। राकेश रंजन पेट की खातिर दिन भर ईंट भट्टा में मजदूरी करते और फुर्सत मिलते ही कुमार सानू के गाने गुनगुनाने लगते। तभी किसी ने उनकी वीडियो उतारी और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। फिर क्या था, राकेश रंजन की आवाज हर तरफ गूंजने लगी। उनके सुरों को सुनकर किसी ने उन्हें सासाराम का सानू बता दिया, तो किसी ने बिहार की उभरती प्रतिभा। लेकिन हालात के मारे इस सितारे की एक ही ख्वाहिश है और वो है एवरग्रीन सॉन्ग का एल्बम बनाना। 90 के दशक का अगर सॉन्ग फिर से अगर मार्केट में आए, एवरग्रीन सॉन्ग का जिसमें कोरस हो, मैं उसमें चाहूँगा कि मुझे एक लाइन गाने का मौका मिले। आज सोशल मीडिया की जनता भले ही राकेश रंजन के नगमे सुनकर उनके पीठ थपथपाती नहीं थक रही, लेकिन सोशल मीडिया के इस चहेते सितारे को अब भी अपनी मंजिल की तलाश है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। वहीं गुजरात की जीत पर नवादा में खूब जश्न मना। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या के सबसे बड़े फैन और हेयर स्टाइलिस्ट रवि पांड्या के पास पांड्या कट कराने वालों का तांता लग गया। अहमदाबाद में जीत, नवादा में जश्न। गुजरात टाइटंस की दीवानगी। हार्दिक पांड्या का जबरा फैन। हार्दिक पांड्या जिंदाबाद, हार्दिक पांड्या जिंदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने क्या झंडे गाड़े। वहां से सैकड़ों किलोमीटर नवादा का कोना मोहल्ला जश्न में डूब गया। गुजरात टाइटंस के सितारे आईपीएल की जीत का उत्सव मनाने लगे तो बिहार के फैन भला क्यों पीछे रहते। नवादा में भी खूब ढोल नगाड़े बजे और गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के सबसे बड़े फैन रवि पांड्या ने गुजरात की जीत में खुशी में अपने सैलून के दरवाजे सबके लिए फ्री में खोल दिए तो पांड्या के दीवानों का तांता लग गया। जिसे देखो वही पांड्या की हेयर स्टाइल बनवाने के लिए रवि पांड्या के सैलून में दस्तक देने लगा। किसी ने बालों की कटिंग कराई तो किसी ने पूरा मेकओवर ही करवा लिया। मेरा दोस्त है, मतलब हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा फैन है। कल जो कि गुजरात टाइटंस जीता है उसके आज मतलब उसकी खुशी में ये जो मतलब आज है जो कि सबका फ्री में बाल दाढ़ी काट रहा है। आज पूरे गांव फेसबुक के थ्रू हम आए हैं, फ्री बाल दाढ़ी बनाया जा रहा है, इसलिए उस खुशी में हम आए। रवि पांड्या, हम लोग हार्दिक पांड्या का फैन है। ये सैलून है तो नवादा के अकोना मोहल्ले में, लेकिन सैलून की कोने कोने में गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या ही छाए हुए हैं। सैलून का नाम तक हार्दिक पांड्या के टाइटल पर रख दिया है इस जबरा फैन ने।
गुजरात की जीत की खुशी में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फ्री हेयर कटिंग और फ्री शेविंग के ऑफर का प्रचार प्रसार क्या किया, उसे देखकर पांड्या का हेयर स्टाइल बनवाने के लिए नवादा के गांव-गांव से पांड्या के दीवाने पहुंचने लगे। तो वहीं इस जबरा फैन ने भी किसी को निराश नहीं किया। कैंची और ट्रिमर उठाकर सबको पांड्या के रंग में रंग दिया, तो मिठाई खिलाकर मुंह भी मीठा कर दिया। मैं हार्दिक पांड्या का बहुत बड़ा फैन हूँ। इसके लिए आज पूरा सैलून फ्री, बाल दाढ़ी जितना कराना है फ्री, कटक काट रहे हैं। पूरा फेसबुक इंस्टा सब पे प्रचार कर दिए हैं। बिहार में गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या की ऐसी दीवानगी इससे पहले शायद ही कभी देखी गई हो, लेकिन जब से आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने विजय पताका फहराया है, तब से नवादा के अकोना मोहल्ले में जश्न का ऐसा ही नजारा दिख रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। हार्दिक पांड्या जिंदाबाद, ओनली पांड्या जिंदाबाद। वहीं मुजफ्फरपुर में 1100 शाही लीची से महादेव का महाश्रृंगार हुआ, तो लाल लाल लीची से लदे भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग गया। महादेव की भक्ति का नया रूप, शाही लीची से सजे भोलेनाथ, 1100 लीची से हुआ महाश्रृंगार। घंटियां बजने लगी, मंत्र गूंजने लगे और 1100 शाही लीची से सजे महादेव की भक्ति में भक्त डूबने लगे। ये नजारा है साहू पोखर के महादेव मंदिर का, जहां सोमवती अमावस्या पर शाही लीची से सजे महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। किसी ने शीश नवाया तो कोई महादेव का नया रूप देखकर नतमस्तक हो गया। तभी लीची से लदे नीलकंठ की आरती शुरू हुई और भक्तों की टोली भोले शंकर का गुणगान करने लगे। मुजफ्फरपुर की मिट्टी में पली बढ़ी शाही लीची का भला कौन नहीं दीवाना है। मई जून के महीने में जब पेड़ के पेड़ लाल लाल लीची से लद गए हैं, तो उसे चखने के लिए हर कोई बेताब हो उठा है। ऐसे समय में सोमवती अमावस्या की शुभ घड़ी आई, तो देवों के देव महादेव को भी भक्तों ने शाही लीची से लाद दिया और लीची से सजे महादेव के दर्शन के लिए हर कोई पहुंचने लगा। साहू पोखर महादेव मंदिर में 1100 लीची से महादेव का श्रृंगार किया गया। उसके पूर्व विधि विधान से षोडोपचार पूजन के साथ पंडित राकेश तिवारी जी ने पूरा विधि विधान से पूजा कराया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि उसके मुरीद मुजफ्फरपुर और बिहार ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। तभी तो जैसे ही मुजफ्फरपुर के बगीचे रसीली लीची से लबालब हो गए, तो उसे उसके चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम तेज हो गया। तो भला देश और दुनिया को लुभाने वाली रसीली लीची का भोग महादेव को क्यों न लगाया जाए। इसी लेकर महादेव से अर्चना की गई और भगवान शनिदेव का आशीर्वाद, भगवान यमराज का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद जगत कल्याण के लिए हम लोगों ने मांगा। शाही लीची की बम्पर पैदावार से गदगद भक्तों ने शाही लीची से सजे महादेव की आरती उतारी और उनसे जगत कल्याण की कामना भी की। तो लीची से लदे भोले शंकर ने भी अपने भक्तों पर खूब आशीर्वाद बरसाया। प्रियांक सौरभ, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और पेड़ फल तो देते ही हैं, शीतल छांव से राहगीरों की थकान भी दूर कर देते हैं, लेकिन कोई पेड़ पानी की धारा बहाने लगे तो क्या कहेंगे। जी हां, एक पेड़ से निकलने वाली धारा से तालाब बन गया है। जशपुर शहर के बीचों बीच पक्की ढांढी में स्थित है ये सैकड़ों साल पुराना विशालकाय पीपल का पेड़, जिसमें जशपुर वासियों की न केवल अपार आस्था है बल्कि लोग इसे वृक्ष गंगा कहते हैं। दरअसल इस नामकरण और आस्था के पीछे भी एक बड़ी वजह है।
कहते हैं कि सैकड़ों सालों से इस पीपल की जड़ों से लगातार पानी की धार निकल रही है, यानी 365 दिन 24 घंटे धारा का प्रवाह कभी रुका नहीं। जी हाँ, ये अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। आखिर पीपल की जड़ों से कैसे और कहां से आता है ये पानी? रहस्य बरकरार है। कहते हैं कि पीपल की जड़ों से निकलने वाले पानी से ही ये बड़ा तालाब बन गया। स्थानीय लोगों की आस्था ऐसी है कि इस जल को गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। पूजा पाठ और दूसरे शुभ कामों में भी जशपुर वासी इसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो जशपुर के लोगों के लिए वृक्ष गंगा आस्था का केंद्र है, लेकिन कई परिवार यहां से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल पेयजल के तौर पर भी करते हैं। वृक्ष गंगा और यहाँ बने कुंड को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि यहाँ बने कुंड में एक बड़ी मछली है जो सोने की नथ पहने हुए है। बताते हैं कि कई बार लोगों ने मछली को देखा भी है। यहाँ शिव मंदिर भी है। हर रोज यहाँ पूजा करने जशपुर ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। आखिर कैसे बगैर रुके पेड़ों की जड़ से पानी की धारा बह रही है? ये कुछ वैसा ही है कि न मानो तो पत्थर, मानो तो कण-कण में शंकर। और प्लेटफॉर्म से ट्रेन खुली और ठीक तभी उस पर सवार मुसाफिर अचानक धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। तभी देवदूत बनकर जीआरपी जवानों ने हाथ थाम लिया, वरना जान जानी तो तय थी। हावड़ा मुंबई मेल अभी खुली ही थी, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ने लगी। एक बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी बोगी, एक एक बोगियां गुजरने लगी और मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सामने से धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजरती जा रही थी और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े जीआरपी जवान बातचीत में मशगूल थे। ठीक तभी ट्रेन के गेट पर खड़ा एक मुसाफिर का हाथ छूटा और वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। तो प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। पीठ के बल गिरा यात्री ट्रेन की रफ्तार के साथ घिसटने लगा। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही संतुलन बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खाली खाई में समाने लगा। जिंदगी और मौत के बीच महज चंद सेकंड का फासला बचा था। लगा जिंदगी की डोर अब छूटी कि तब छूटी, तो क्या जिंदगी जीतेगी या फिर मौत को मात मिलेगी? अंदर जाने के लिए नहीं मिला तो फिर मैं जाके अपने जगह पे गेट में ही बैठ गया। अभी क्या है, जब गाड़ी खुली तो खुलने के बाद अभी कोई आया उतरने के लिए, तो उसी में हमको थोड़ा धक्का वक्का लग गया तो मैं फिर बाहर गिर। ये वायरल वीडियो है प्रयागराज के छिवकी रेलवे स्टेशन का। हावड़ा से मुंबई जाने वाली हावड़ा मुंबई मेल प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जैसे ही खुली, वैसे ही ट्रेन की S6 बोगी पर सवार झारखंड के गोमो के मुसाफिर सुरेश महतो का संतुलन बिगड़ा और वो ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन के नीचे प्लेटफॉर्म पर जा गिरे। तो हर तरफ कोहराम मच गया। ट्रेन से नीचे गिरा यात्री मौत की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े दोनों जीआरपी जवान एक्शन में आए। खाई की ओर फिसलते मुसाफिर का हाथ थामा और उसे मौत के जबड़े से दूर खींच के ले आए। हादसे में बाल बाल बचे यात्री ने जीआरपी जवान के साथ साथ ईश्वर को धन्यवाद दिया है। बाहर गिरने के बाद मुझे वो क्या बोलते हैं, पुलिस, वही पुलिस ने हमें बचाया और ट्रेन से आपको दूर खींचा। हाँ सर, उन्होंने हमें ट्रेन से दूर खींच लिया। सच्ची कहा गया है, जाको राके साइया मार सके न कोई। ये कहावत बिल्कुल सच साबित हुई और ट्रेन से गिरकर मौत की ओर बढ़ रहे इस मुसाफिर को देवदूत बनकर जीआरपी जवानों ने बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।